रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अवसाफ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान हामिद पिरज़ादा। नाज़रीन, शेर इक़्तिदार की जो सियासी लड़ाइयाँ हैं वो उरूज पर है। पाकिस्तान की जो अहम बड़ी जो पार्टीज़ हैं एक दूसरों को गिरफ्तारी करने में मसरूफ़ है और गरीब आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है। और जो भी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो जल्द से जुलूस करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है ख़वातीन रोड पे निकलती है बड़ी तादाद में जज्बे के साथ। इसी सिलसिले में आज की हमारी प्रोग्राम की मेहमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, शेर इक़्तिदार से इनका ताल्लुक़ है सामिना मैडम साहिबा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, ये बताएं कि आप वफाक से आपका ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद से। आपकी हुकूमत की 9 महीना हो चुके हैं। जी, जी। यानी पहले जो खान साहब का दौर था उस टाइम यही जो पीडीएम महंगाई के खिलाफ बातें कर रहे थे, सड़कों पे आए, लॉन्ग मार्च कर दिए। लेकिन अब जब खान साहब की हुकूमत गई उसके बाद पीडीएम ने हुकूमत संभाली और अभी मजीद दुगनी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये अपने केसेस को ख़त्म करने आए हैं या महंगाई को ख़त्म करने आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, आपने जो क्वेश्चन किया है मुझसे महंगाई के बारे में, आप ये तो देखें इससे पहले निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा था। जब ये इमरान खान साहब आए, जब इक़्तिदार में आए, इन्होंने क्या किया है? जो इन्होंने वादे किए लोगों से, इतना पैसा लोगों ने जमा करवाया घरों के लिए, डैम के लिए, ठीक है, नौकरी के लिए, कुछ भी किसी को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद इससे पहले निज़ाम ठीक था, नवाज़ शरीफ साहब ने हर काम किया हॉस्पिटलों में, रोड में, यानी तरक्कियाती काम हो रहे थे और सब के सब रुक गए। अब जब नई हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, ठीक है, तो जो पिछले इतने जो इन्होंने कर्ज़े लिए, जो चोरियाँ हुई, जो सारे मामलात हुए, अब उसके बाद जो आफ़ात आई हैं अल्लाह पाक की तरफ से, वो निज़ाम सारा एकदम से जब उन्होंने अपना इक़्तिदार सँभाला है, वो इन मुसीबतों और परेशानी में पड़ गए हैं, ठीक है। तो वो कैसे महँगाई पे काबू पाएँ? आप खुद देखें, वो कर तो रहे हैं, नज़र भी आ रहा है सबको, लेकिन ये कि जब साढ़े 3 साल तक इमरान खान था, कोई बंदा नहीं बोला। उनको महँगाई भी अच्छी लगती थी, सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही इनकी हुकूमत आई है, उन्होंने रोना-पिटना डाल दिया है। अब देखें तो सही, इनको आज़माएँ तो सही, इंशाअल्लाह ताला। पहले भी ये अवाम के लिए अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, हमें यकीन है कि हमारे मुल्क के लिए, हमारी अवाम के लिए, हम सब के लिए ये बेहतरीन साबित होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इसकी आमद से क्या मईशत में कुछ तब्दीली आ जाएगी? जी, इंशाअल्लाह ताला। पहले भी इनकी कारकर्दगी है, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है। आते ही इन्होंने सबसे पहले पेट्रोल की कीमत कम की है और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा और भी कम होगी और डॉलर की कीमत भी आप देख रहे हैं। और इसी चीज़ का तो रोना है, ये हमारी अवाम ये नहीं समझती, एक बंदा जो है तरक्की की तरफ लेके जा रहा है, ये बार-बार जनाब वो कहते हैं ना, कोई एक बंदा जैसे इमरान खान साहब जलसा करके उनका माइंड ख़राब करते हैं, लोग उनके पीछे चलने लग जाते हैं। अब देखें, इनको आज़माएँ, देखें हमारे मुल्क में गौर किया जाए, हर तरक्की का काम जो है नवाज़ शरीफ के टाइम में हुआ है। तो नवाज शरीफ अभी मुल्क से बाहर क्यों है, क्यों नहीं आ रहा है देखें जी, पाकिस्तान, और आकर क्या इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से देखें, ये उन्हीं की पार्टी है, बेटी है उनकी, भाई है उनका, हमज़ा उनका अपना खून है। वो नहीं है तो ये वो पॉलिसी तो उन्हीं की चल रही है ना। इनके इन लोगों के पीछे बोल तो वही रहे हैं, काम तो उन्हीं के चल रहे हैं। नवाज़ शरीफ ना सही तो शहबाज शरीफ सही, ठीक है। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो शरीफ ख़ानदान है, लेकिन ये कि शरीफ ख़ानदान को कोई टिकने नहीं दे रहा और इंशाअल्लाह ताला जीत इनकी होगी और हम लोग इनके साथ हैं। अच्छा, नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस में या आपकी पार्टी इलेक्शन अकेले लड़ेगी या पीडीएम जमीयत उलमा इस्लाम के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, या आपकी पार्टी अकेले ही हुकूमत बनाएगी? देखें जी, उम्मीद तो यही है वो सबको लेके साथ चलेंगे, ठीक है? लेकिन ये कि जो इनके लेवल का नहीं है, जैसे पीटीआई, वो नहीं, उनको साथ लेके नहीं चलेंगे। बाकी देखें, ये जो हैं लबैक वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारे मुस्लिम लीग के साथ वो चलें, ठीक है? और मौलाना फजल रहमान, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो आलिम दीन है, इंशाअल्लाह ताला वो भी हमारे साथ ही चलेंगे। लेकिन ये कि जो पीटीआई वाले हैं, वो तो यही कहते हैं ना कि ये सारे जनाब सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं, हम अकेले हैं। वो इस काबिल हों तो उनको लेके चलें ना, वो इस काबिल ही नहीं है। अच्छा, खान साहब की लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कहते हो कि खान साहब के लॉन्ग मार्च से डॉलर और जो महंगाई है वो मज़ीद बढ़ेगी? देखें जी, लॉन्ग मार्च का उनका मकसद क्या है? अवाम को गुमराह करना सिर्फ़ और खर्चे करवाना।
और ये इस तरह पैसा लुटाना, किसके पैसे पे वो लॉन्ग मार्च करवा रहे हैं। अब ये भी तो देखें ना, क्या वो पीछे कोई उनका बैक जो है, क्या वो जब से पैदा हुए लीडर थे? ठीक है, ये आवाम का पैसा लूट रहे हैं ना। और जब भी वो लॉन्ग मार्च करते हैं फितना ही बढ़ता है। आपने नहीं देखा कोई ऐसा काम जो नज़र आया हो, जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं यही कुछ हो रहा है। और कोई भी उनका मकसद यही है अवाम को गुमराह करना, ठीक है? उससे महँगाई भी बढ़ेगी और फितने भी फैलेंगे और टेंशन भी बनेगी, यही चीज़ है सारा कुछ। अच्छा, नौजवान तबका अभी भी पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो ज़्यादातर नौजवान जो है बूढ़े सब खान साहब के खिलाफ थे। उनके दौर में थोड़ी महंगाई भी हुई थी और अब जब पीडीएम की हुकूमत आई 9 महीना हुए तब भी जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अभी 70% अवाम जो है खान साहब के साथ है। क्या कहती हो कि नौजवान तबका ज़्यादातर खान के मिता है, चाहने वाले हैं, इस हवाले से क्या कहते हो आप? अच्छा सर मेरी बात सुनें आप, ये अब जो नौजवान तबका है ना वो कहते हैं हमारा कप्तान है, वो उस हवाले से इनको उस एंगल से इनको देखते हैं, वोट भी ठीक तो है? देंगे ना। नहीं वोट तो देंगे, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो सुलझा हुआ इंसान है, जो पता चलता है ख़ानदानी है, वो हमेशा नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करेगा। और जो है ना ये नाचने कूदने वाले और ये मार कुटाई वाले, ये सारे यही कहेंगे खान, सिर्फ खान और कोई नहीं है। उसमें ये नहीं देखेंगे कि इसमें हमारा जो दीन के मतलब ये बंदा क्या बातें करता है, उस तरफ नहीं आएंगे। इस्लाम के बारे में इसकी क्या सोच है, वो बिल्कुल इस तरफ नहीं आएंगे। वो यही कहेंगे हमारा कप्तान है, हमने चाहिए महंगाई करे। अब मुझे ये बताएं 3.5 साल इन लोगों में हर बंदा, जब हम लोग कहते थे ना महंगाई है, तो वो कहते थे कोई बात नहीं है, खान है। अब इनको महँगाई याद आ रही है, पहले क्यों नहीं बोले? पहले क्यों नहीं ये बोले? अच्छा, मुझे ये बताएँ, अभी खान साहब के खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारियाँ वो जारी होती है, फिर ज़मानत मिल जाती है। आपकी हुकूमत है, खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला गिरफ्तार होंगे ये, क्योंकि जो इंसान गलत करता है ना, उसके लिए देखिए अगर नवाज़ शरीफ साहब जा सकते हैं जेल में, मरियम नवाज़ जा सकती हैं, ठीक है? उसके बाद जितने भी हैं लीडर, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या परवेज़ मुशर्रफ, कोई भी जा सकता है, तो ये क्यों नहीं जा सकता? अगर उन्होंने गलत नहीं किया, फिर भी वो गए हैं, उनके उनके ऊपर केस बने हैं। तो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा चोरी के दूसरे तीसरे हैं, तो ये कैसे बच सकता है? ये आसमान से तो उतरा हुआ नहीं है ना, फरिश्ता तो है नहीं। सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहोगे? वो क्या वो भी गिरफ्तार हो जाएँगे? राना सनाउल्लाह, वो क्यों होंगे जी? उसके खिलाफ भी तो केस होता देखें है। ये मेरी बात सुने, केस केसेस तो उसके खिलाफ भी है ना, वारंट गिरफ्तारी उसकी भी जारी है। देखें मेरी बात सुने, मामलात चलते रहते हैं, ठीक है? उन्होंने अगर कोई गलत किया है, तो वो सारी दुनिया को पता है, ठीक है? लेकिन ये कि वो अवाम के लिए मुखलस है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन ये इमरान खान अवाम के लिए मुखलस नहीं है। आखिरी सवाल ये बताओ मुझे कि मरियम नवाज़ की सियासत के हवाले से क्या कहते हो? क्या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज़ आएगी या नवाज शरीफ करेगा प्राइम मिनिस्टर? अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से अगर जीत चुके तो नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ होगा, अच्छा शहबाज शरीफ होगा या मरियम नवाज़ होगी? देखें ये तो नहीं पता, लेकिन ये हमारे लिए तो सारे काबिल एहतराम हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज और नवाज़ शरीफ साहब। लेकिन जो शेर है वो शेर है, चाहे कोई भी है, किसी भी शक्ल में है, शेर शेर है। नहीं, शीन ग्रुप और ये वो ग्रुप, दो ग्रुपों में ये तकसीम क्यों है नॉन लीग? नहीं, नहीं तो शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप। नहीं, नहीं ये बात सोशल नहीं। मीडिया और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट देखें ये मीडिया में दुनिया आपस ये में देखें शोर ये शराबा हो रहा है। इंतशार फैलाते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो दोनों भाई हैं, उनका खून एक है, ठीक है? उनको कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है? और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ शरीफ साहब अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, खैरियत से वापस आएँ और वो आएँगे और दुनिया देखेगी। अच्छा, यहाँ पे कोई भी जलसा जुलूस होती है तो खवातीन को सड़कों पर आना चाहिए? देखिए आना चाहिए लेकिन इज़्ज़त से, एहतराम से, ये नहीं कि नाचते गाते ढोल बजाते आना चाहिए। एक तरीका होता है, जैसे नवाज़ शरीफ साहब के टाइम में भी जलसे होते थे, सारा कभी किसी औरत को देखा था इस तरह? खुलेआम। और फ़ज़ूल बोलना आजकल मीडिया में इतना गलत बोला जाता है, कोई इस पे काबू नहीं पा रहा। औरतें हैं वो बकवास कर रही हैं, मर्द हैं वो बोल रहे हैं, कोई इन पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारी आवाम ऐसे नहीं थी। ये 3.5 साल में इनकी ज़ुबान खुली है और हर बंदा, ख़ास तौर पे औरतें, उनमें तो बिल्कुल ही तहज़ीब ख़त्म हो गई है जिस तरह वो बोलती हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई की। अच्छा नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने
टाइम दिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज के प्रोग्राम की मेहमान, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद की। टाइम देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक़्त निकाल कर हमारा प्रोग्राम देख रहे हो। इसी प्लेटफ़ॉर्म से इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद